बुद्ध और उनके धर्म का वाचन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा चाहती है, और अन्य सभी जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सदस्य हैं वह इसके बारे में जानना चाहते हैं। अम्बेडकरवादी बौद्धों के लिए बुद्ध और उनका धम्म बहुत अधिक मायने रखता है। अम्बेडकरवादी बौद्धों के लिए, और जो ट्रेडिशनल बुद्धिज्म कल्चर है, ऐसे साथी बाबा साहब को और उनकी कृति को आज तक स्वीकार नहीं कर पाए। उसके पीछे का कारण क्या है? बाबा साहब वैज्ञानिक तरीके से सभी धर्मों का विश्लेषण के आधार पर बुद्ध और उनका धम्म बनाकर लाए थे। पूरे भारत में बाबा साहब पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि बाबा साहब किसी धर्म विशेष के विरोधी थे, और धर्म विशेष के विरुद्ध उन्होंने पूरी जिंदगी भर काम किया, और आखिरी के कुछ वर्षों में वो बौद्ध बन गए। तो इस कारण से उन्होंने बहुत सारी बातें अन्य धर्मों पर उठाई हैं। ऐसा वो साथी कहते हैं जिन्होंने बाबा साहब को अच्छे से समझा नहीं है, या बाबा साहब का अध्ययन नहीं करते। तो जो बुद्ध और उनका धम्म है, ये बहुत अधिक मायने रखता है अम्बेडकरवादियों के लिए। क्यों रखता है? क्योंकि जितनी काट छांट प्यूरोफाई बाबा साहब हिंदू धर्म में चाहते थे, उतना ही काट छांट और प्यूरोफाई उन्होंने बौद्ध धर्म में करके दिखाया। अन्य साथी इनसे निवेदन है कि अपना माइक बिल्कुल बंद कर लें। जब आपको मौका दिया जाएगा आप खोल लेना अपना माइक। 4-5 माइक खोल रहे हैं, यानी बंद रख, डिस्टर्ब हो जाता है मुझे। बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धर्म पर भी कई जगह डाउट किया है कि ऐसा बुद्ध के संबंध में नहीं हो सकता। तो उसका प्रारंभ हो जाता है बुद्ध को जानने के लिए बाबा साहब के नजरिए से बुद्ध के पूर्व, जो उनका बुद्ध बनने से पूर्व का जो जीवन रहा है, 1 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के जीवन को भी अच्छे से विश्लेषण कर लेना चाहिए। इसका अध्ययन पिछली बार हुआ है। उनका जन्म और उनका कुल, मैं उन्हीं चीजों पे आज चर्चा करूंगा। शेष चर्चा कभी मौका मिलेगा तो अगले विश्लेषण में करूंगा। उसमें मैं अब कुछ बातों को यहां रखता हूं। अभी तक आप सभी से मेरा निवेदन था, और इस बात को आप ध्यान में रखकर आज का पूरा विश्लेषण सुनेंगे कि अम्बेडकरवादी बौद्धों के लिए बुद्ध और उनका धम्म बहुत अधिक मायने रखता है। इसको, इस बिंदु को ध्यान में रखकर आज का पूरा विश्लेषण सुनेंगे। तो मैं आज का विश्लेषण प्रारंभ करूंगा, और पिछली बार के वाचन में जो बहुत सारे डाउट आए थे, उन डाउटों पर भी मैं क्लियर करूंगा। और जो भी प्रश्न होंगे, तो आज हमारे एक और बड़े विश्लेषणकर्ता इसमें जुड़े हुए हैं, उनको भी हम 5 मिनट का समय देंगे। उसके बाद अध्यक्ष जी इस पर विश्लेषण पर पूरी ब्रीफ करेंगे। तो मैं यहाँ से कुछ मैंने जो विश्लेषण के बिंदु एकत्रित की हैं प्रारंभ करता हूँ। कृपया ध्यान से सुनने की कृपा करें। भारत के मानस पर सदियों से विभिन्न संस्कृतियों की छाप रही, जो गहरी हो चुकी थी। वह अलौकिक शक्तियों की परिकल्पनाओं पर अंधा विश्वास था। उन शक्तियों का, जिन बातों के कारणों का पता नहीं चलता,
उसे अलौकिक और चमत्कारी मान लिया जाता है। यही अंधा विश्वास सत्य की खोज को अवरुद्ध कर देता है, किंतु बुद्ध को जानना और मानना हो तो हमें बुद्ध की तरह लौकिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। भय बुद्ध का अनुयायी नहीं हो सकता जो इस लौकिक और दृष्टिकोण को नहीं अपनाएगा, क्योंकि लौकिक को जो नहीं मानेगा वो अलौकिक शक्तियों की परिकल्पनाओं पर अंधा विश्वास करके चलेगा। ऐसे ही बहुत सारी बातें बुद्ध के संबंध में आगे आई हुई हैं, वो जैसे जैसे वाचन होता जाएगा मिलती जाएंगी। इनकी जानकारियां बुद्ध को बुद्ध के समय में ही मिलती थी कि मेरे बारे में कितनी गलत फहमियां लोगों तक पहुंच रही हैं। बुद्ध को जानने के लिए बुद्ध का अतीत अर्थात सिद्धार्थ गौतम का जीवन जानना होगा। उनका जन्म कब, कहां, कैसे हुआ, उनका बचपन, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, वे कैसे पले बड़े, उनका क्या अनुभव रहे, उन्होंने दुनिया या समाज को कैसे देखा, कैसे जाना, आदि आदि बातों पर हम इस 35 वर्ष के विश्लेषण में रखेंगे। सिद्धार्थ के जीवन की कई बातें, कई महत्वपूर्ण घटनाएं उनके बुद्ध होने के पार्श्वभूमि को बयान करती हैं। सिद्धार्थ के इस जीवन चरित्र को जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो इस संबंध में हमें बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध होती है। सिद्धार्थ के बचपन से लेकर संन्यास लेने तक के जीवन वृत्तांत लगभग अज्ञात हैं। प्रफुल्ल जी अपना माइक बंद कर लीजिए, या फिर मुझे होस्ट बना दीजिए शशि, मैं बंद कर देता हूँ सबको, मुझे डिस्टर्ब होता है, 3-4 माइक खुल रहे हैं। सिद्धार्थ के इस जीवन चरित्र को जब हम जानने का प्रयास करती है तो इस संबंध में हमें बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध होती है। सिद्धार्थ के बचपन से लेकर संन्यास लेने तक के जीवन के वृत्तांत लगभग अज्ञात है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और राहुल संस्कृत्यान में भी अपने लेखन में यह शिकायत करते नजर आते हैं कि बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में पाली साहित्य में अधिक जानकारी नहीं मिलती। बहुत ही अच्छा होता कि प्रथम संगति के समय सिद्धार्थ के जीवन को भी लिखा जाता। जो साहित्य उपलब्ध हैं उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक खोज का विषय है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनमें और खोजा जा सकता है, जिसका मुख्य कारण भिन्न भिन्न पंथों और विचारधाराओं पर उसमें प्रक्षेपित यानी कि मिलाया हुआ कहीं ना कहीं दिखता है। बुद्ध को जबरदस्ती अलौकिक चमत्कारी दिखाने के प्रयास में बुद्ध को ही नहीं, सिद्धार्थ को भी जन्म से ही चमत्कारी दिखाने के लिए शब्दों के हेरफेर और काल्पनिक प्रसंगों को साहित्य में बड़ी मात्रा में मिलावट किया गया है। कहीं कहीं रूपक का प्रयोग किया जाता है, जिनकी फिर से चिकित्सा बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म में की है। अधिक से अधिक बुद्धिमत्ता, वैज्ञानिकता तथा अनुभव जनता दृष्टिगोचर बौद्ध साहित्य में न होने के कारण उसको सही से समझने में भारी दिक्कत होती है। बाबा साहब द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म तथा वियतनाम के भिक्खु तिक निहात हन्न द्वारा लिखित पुस्तक जहां जहां चरण परे गौतम के
इन दोनों लेखकों ने मुख्य रूप से बुद्ध की जीवनी लिखने के लिए ललित विस्तार तथा अश्वघोष लिखित बुद्ध चरित्र का आधार लिया है। पुस्तक बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम एक विद्रोही में सिद्धार्थ के जन्म से लेकर शाक्य संघ में उनके राजनीतिक जीवन तक के आम धारणाओं तथा भ्रांतियों पर चिंतन करते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया गया है। पूर्वाग्रहों के कारण पाठकों को बुद्ध और उनके धम्म को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि इसमें सिद्धार्थ के जीवन गाथा को अन्य पुस्तकों की तरह सीधे सीधे कथा की तरह पढ़ते चले जाते हैं, पूर्वाग्रहों के कारण। तो बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम एक विद्रोही के रूप में जो उनका 29 वर्ष का जो टाइम पीरियड है उस रूप में वह उभर कर आते हैं। तो इसके 3-4 बिंदु हम आसानी से रखते हैं। जन्म किसका और कहां हुआ, ये 2 बिंदु महत्वपूर्ण है बुद्ध के जीवन से संबंधित। एक तो सिद्धार्थ का जन्म होता है जो लुम्बिनी में होता है, और एक गौतम बुद्ध का जन्म होता है जो बोध गया में होता है। ये 2 बातों को समझना मैं इस आगे रखता हूं। बुद्ध व्यक्ति के बारे में बुद्धिजीवी वर्ग है मानता है कि बौद्ध व्यक्ति कभी जन्म से बौद्ध नहीं होता, बल्कि उसे बौद्ध बनना पड़ता है। बौद्ध बनने का है अर्थ कदापि नहीं लगाया जा सकता कि धम्म की दीक्षा लेने से व्यक्ति बौद्ध हो गया, अथवा उसने बुद्ध वंदना की या त्रिशरण पंचशील या सुत्त अथवा गाथा बोला था। कोई भी किसी भी प्रकार का संस्कार अथवा विधि किया हो तो वह बौद्ध हो गया। बौद्ध बनने का अर्थ है कि व्यक्ति को बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना होता है। बुद्ध की शिक्षा को व्यवहार में आचरण में लाना पड़ता है। बस है ही नियम बुद्ध बनने पर भी लागू होता है, अर्थात जन्म से कोई बुद्ध नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जन्म को लेकर कई भ्रांतियां लोगों को दिखाई देती हैं। जहां बार बार बुद्ध स्वयं को मनुष्य कहते हैं, वही धर्मांध लोग उन्हें बार बार अलौकिक तथा ईश्वरीय प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं। सिद्धार्थ के जन्म संबंधी अनेक भ्रांतियां लोगों को द्वारा फैलाई गई हैं, जिस पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन करने पर सच्चाई का साक्षात्कार बाबा साहब के बुद्ध और उनके धम्म में स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देता है। जब सिद्धार्थ की आयु 35 वर्ष की हुई, तब सिद्धार्थ बुद्ध अथवा बुद्ध का जन्म हुआ। सिद्धार्थ का बुद्ध होना ही उसका नया जन्म है। अचानक एक दिन में नहीं हुआ था, बल्कि इसे 35 साल लगे थे। बालक सिद्धार्थ में बोधि प्राप्त करने के गुण प्राकृतिक रूप से विद्यमान थे, किंतु उन्हें संस्कारित कर उसका विकास सिद्धार्थ ने अपने प्रयासों से किया। उनके प्रयासों को सफलता मिली, तब गया में बुद्ध पैदा हुआ। इस प्रकार सिद्धार्थ और बुद्ध के जन्मदिन और जन्म स्थान में हमें मूलभूत व्यवहारिक अंतर दिखाई देता है। इसलिए हम कहते हैं कि लुम्बिनी सिद्धार्थ गौतम का जन्म स्थान है जो नेपाल में है, तथा गया में सिद्धार्थ का नया जन्म हुआ जो बुद्ध कहलाया। इस बात को सिद्ध किसने किया? बाबा साहब ने। बिल्कुल वैसे ही जैसे 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में जब बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, तब अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में से 21वीं प्रतिज्ञा में कहा बाबा साहब ने कि आज मेरा
नया जन्म हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। इसको मैं कई बार लिख के भेज चुका हूं। मराठी में लिख के भेजा है मैंने। बाबा साहब ने मराठी में भी बोला, हिंदी में भी बोला, इंग्लिश में भी बोला। तो यहां से ये कहानी जन्म लेने की हुई कि सिद्धार्थ राजकुमार का जन्म लुम्बिनी में हुआ और बुद्ध का जन्म गया में हुआ। हम दोनों को एक ही उसमें नहीं मान सकते, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी घटना ये थी कि ये दोनों दिन बैसाख पूर्णिमा थी। ये दोनों दिन क्या थी? बैसाख पूर्णिमा। उसी प्रकार एक गृहस्थ जब गृहस्थी त्याग कर, गृह त्यागी होकर प्रव्रज्या संन्यास लेता है, चीवर धारण करता है, तो ऐसा माना जाता है कि उसका नया जन्म हुआ है। भिक्खु तथा भिक्खुनी संघ में भी उनकी आयु को पवज्जा अथवा उपसंपदा आचार्य पद की दीक्षा के समय से गिना जाता है। यह विशेष उल्लेखनीय। यहाँ बातें जन्म के संबंध में जो भ्रांतियां रहती हैं कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो अधिकतर साथी तत्काल हमारे कह देते हैं कि लुम्बिनी में हुआ है। लुम्बिनी में सिद्धार्थ राजकुमार का जन्म हुआ था। और एक और बात है, हम तत्काल जो कह देते हैं कि सुजाता ने खीर किसको खिलाई, तो 80% साथी बोल देते हैं कि सुजाता ने खीर बुद्ध को खिलाई, जबकि सुजाता ने खीर बुद्ध को नहीं खिलाई थी, सिद्धार्थ राजकुमार को खीर खिलाई थी। खीर खाने के बाद वो बुद्ध बने थे। तो ये हमको अम्बेडकरवादी बौद्धों को तार्किक आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर और सही घटनाक्रम के आधार पर बहुत सारी बातों को याद रखना चाहिए। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात जो है जिस पर बाबूजी डाउट कई बार करते हैं, स्वप्न जो महामाया को आया था पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा, उसको हम क्लियर कर लेते हैं थोड़ा कि स्वप्न क्या होता है और ये कैसे काम करता है। महामाया का स्वप्न क्या है? शिशु सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व प्राचीन जम्बूद्वीप अथवा भारत के नेपाल की सीमा पर लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके पिता कपिलवस्तु नगरी के राजा शुद्धोधन, जो शाक्य कुल से थे, तथा माता महामाया कोलीय वंश के राजा अंजन की पुत्री थी। कहते हैं जिस रात शुद्धोधन और महामाया निकट आए और महामाया ने गर्भ धारण किया, उसी रात उसने निद्रा अवस्था में एक स्वप्न देखा। उसने देखा कि चतुर्दिक महाराज एक देवता उसकी सैया उठा ले गया और उन्होंने उसे हिमबंध प्रदेश के एक साल वृक्ष के नीचे रख दिया। देवता पास खड़े होते हैं और उनकी देवियां भी वहां आ जाती हैं। उसे उठाकर मान सरोवर ले जाती हैं। वे देवियां उसे स्नान कराती हैं, स्वच्छ कपड़े पहनाती हैं, सुगंधियों से लेप कर फूलों से उसे सजाती हैं, जैसे किसी दिव्य विभूति के स्वागत के लिए सजाया हो। तत्पश्चात सुमेध नामक एक बोधिसत्व उसके पास आकर प्रश्न करता है, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चित किया है, क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? इस पर महामाया उत्तर देती है बड़ी प्रसन्नता से और उसकी आंख खुल जाती है। इसी प्रसंग को सिद्धार्थ गौतम ने कुरुबेला में श्वासित और अन्य बच्चों को अपने बारे में बताते समय बताया था। वे कहते थे कि जब वे 9 वर्ष के थे, तब उन्हें बताया गया था कि उनके जन्म के पहले उनकी माता जी ने स्वप्न में 6 दांतों वाला एक सुंदर सफेद हाथी उनके पास आया। वह अपनी सूंड में मनमोहक गुलाबी कमल लिए हुए था। उसने वह कमल रानी के शरीर में स्थापित कर दिया। उसके बाद वह हाथी भी बिना प्रयास के उनके शरीर में समा गया। ये कहानी हमको देखने को मिल जाती है या पढ़ने को मिल जाती है। अब हम इसका विश्लेषण करते हैं।
स्वप्न क्या होता है, हम ये देखना चाहते हैं। स्वप्न होता क्या है? हम देखते हैं कि एक स्वप्न होता है तो दूसरी वास्तविकता होती है। स्वप्न और वास्तविकता का संबंध मनुष्य के पैदा होने के समय से ही हो रहा है। वर्तमान समय में कई वैज्ञानिकों के शोध और चिंतन का है दिलचस्प विषय भी है, किंतु अभी तक कोई भी संपूर्ण रूप से इसके रहस्यों को गहराई तक नहीं पहुंच पाया और ना ही एकमत हो पाया है। फिर भी कोशिशें जारी हैं। उसी तौर पर यह माना जाता है कि जीवन में घटने वाली अनेक छोटी बड़ी घटनाएं मनुष्य के चेतन तथा अवचेतन मन में संग्रहित होती रहती हैं। साथ ही इंसान की सुप्त इच्छाएं भी अवचेतन मन में दबी रह जाती हैं। स्वप्न इंसान की यादों, भावनाओं, कल्पनाओं, सोच, विचारों, इच्छाओं और उससे भी अधिक उसके डर का मिला जुला एक प्रारूप होता है। चेतन अवस्था में मनुष्य व्यवहारिक तौर पर बहिर्मुखी होता है, अतः कई सूक्ष्म अति सूक्ष्म दृश्यों अथवा सोच और कल्पनाओं की ओर स्पष्टता ध्यान नहीं दे पाता। वही दृश्य, सोच और कल्पनाएं अवचेतन अवस्था निद्रा अवस्था में उभरकर मन मस्तिष्क में आकार लेती हैं, जिसे हम स्वप्न कहते हैं। उसी प्रकार सोच विचार के प्रति हम कार्यक्रम कार्यक्षम होकर कृति करते हैं। यही सोच प्रत्यक्ष में आकार लेकर वास्तविक हो जाती है। स्वप्न के विषय में सबसे महत्वपूर्ण की खोज डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने की है। उन्होंने अपने अध्ययन से है निर्धारित किया है कि मनुष्य के भीतरी मन को जानने के लिए उसके स्वप्न को जानना नितांत आवश्यक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स नामक अपने ग्रंथ में जिन स्वप्नों को हम निरर्थक समझते हैं, उनके विशेष अर्थ बताने और उनकी रचना को स्पष्ट करने की कोशिश की है। इनके कथानुसार अब इसका जो स्वप्न का सार बिंदु है वो 2 लाइन में निकल कर आता है। स्वप्न हमारी उन इच्छाओं को सामान्य रूप से अथवा प्रतीक रूप से व्यक्त करता है जिसकी तृप्ति जागृत अवस्था में नहीं होती। स्वप्न केवल पुराने अनुभवों की प्रतिक्रिया मात्र नहीं है, वरन वे मनुष्य के भावी जीवन के संबंध में रखते हैं। महामाया के स्वप्न का अर्थ, ये पूर्व अनुमान उस पर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है उस पर रखा गया है। अब महामाया का स्वप्न क्या था? स्वप्न की इस थ्योरी के अनुसार हम महामाया के संदर्भ में यह कह सकते हैं कि महामाया ने जो स्वप्न देखा वह एक महारानी की कल्पनाओं के अनुरूप ही था। ऐसी रानी जो हर सुख सुविधाओं से परिपूर्ण तो थी, किंतु पुत्र से वंचित थी। सिंहासन के वारिस पुत्र प्राप्ति की कामना करना ऐसी माता के लिए बिल्कुल स्वाभाविक ही था। स्वप्न के चातुर्दिक महाराज द्वारा पालकी उठाने की कल्पना और स्वप्न में देवियों द्वारा सेवा करवाना, सजाना, यह भी किसी महारानी की सोच के अनुरूपी ही है। उन स्वप्न में की देवियों और सेवकाओं के साम्यता ही दृष्टिगोचर होती है। उसी प्रकार महामाया के मायके जाते हुए स्वप्न में लुम्नी बन की तरह का उद्यान देखना भी स्वाभाविक है। उसी राय को, उस उद्यान को, उन वृक्षों और फूलों को महामाया ने अपने जीवन में एक नहीं कई बार देखा, जो सदा उस अवचेतन मन में रहे होंगे, क्योंकि वहां से लुम्बनी से और अपने पिता के घर जाने के लिए कई बार उसी रास्ते से महामाया जाती थी, तो वो उनको बार बार याद था वो जगह। रहा सवाल सुमेध नामक बोधिसत्व का आना, इन्हें अपनी माता बनने के लिए पूछना, इसे हम कल्पना ही कह सकते हैं, क्योंकि इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमेशा से अपनी सोच में ऐसी कल्पना करती रही होंगी कि कोई दिव्य विशेष व्यक्ति ही उनकी कोख में जन्म ले।
स्वयं बुद्ध के सिद्धांतों के अनुसार जो सिद्ध नहीं किया जा सकता, भय कल्पना के अलावा नहीं हो सकता। बहुत दिक्कत है, हमारे साथी बहुत अनुशासित नहीं है, हम कुछ ना समझ सकते ना पढ़ सकते, बार बार बताने के बाद भी अपना माइक खोल लेते हैं हमारे जवाबदार साथी। रोज जी आप डीएसएस के सदस्य हैं, आप बहुत अनुशासित हैं, लेकिन फिर भी बार बार माइक खोल लेते हैं। मैं अगली बार से अलाउ नहीं करूंगा किसी को खोलने के लिए। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा मैं यहाँ विशेष रूप से निकाल कर कहीं कहीं से खोज कर आपको बताने के लिए लाता हूं और आप डिस्टर्ब करते हैं। बहुत दयनीय स्थिति है, हम अनुशासित व्यक्ति नहीं कही जा सकते, ध्यान रखना चाहिए। स्वयं बुद्ध के सिद्धांतों के अनुसार जो सिद्ध नहीं किया जा सकता, भय कल्पना के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, किंतु ऐसी कल्पनाओं को अपने प्रयासों से साकार किया जा सकता है। जो इस कल्पना को जबरदस्ती सत्य बताकर थोपना चाहते हैं, वे अनावश्यक रूप से सिद्धार्थ को जन्म लेने से पूर्व ही बुद्ध के रूप में श्रेष्ठ, अलौकिक तथा चमत्कारिक सिद्ध करने का अट्टहास करते हैं, जिसकी तय में उनका अपना स्वार्थ छुपा होता है। वे बुद्ध के माध्यम से स्वयं का भी उनके अनुयायियों के रूप में श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं। वे भूल जाते हैं कि बुद्ध की श्रेष्ठता किसी काल्पनिकता या अलौकिकता की मोहताज नहीं है। यहाँ एक क्लियर मैं करना चाहता हूं कि जो बुद्ध ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वह 7 कदम चल दिए, तो इसके पीछे हिडन एजेंडा ये है कि जिस प्रकार अन्य रिलीजन्स या धर्मों में अवतारवाद होता है, तो अवतार लेने के पूर्व की पार्श्विक कहानी और अवतार के बाद की चमत्कारिक घटनाओं से बुद्ध को इसलिए जोड़ा जाता है कि सही मानव और मार्गदर्शक के रूप में बुद्ध के अनुयायी इसको न समझ पाए। जैसे अन्य धर्मों में ईश्वरीय अलौकिकता है, उसी प्रकार बुद्ध को भी प्रारंभ के पूर्व से ही लौकिक बना दिया जाए। इसको हम पहले क्लियर क्यों कर चुके हैं कि बुद्ध का जन्म गया में हुआ। ध्यान से देखना, बहुत सारे साथी मेरे साथ लुम्बिनी गए हुए थे, जो अभी तक 45 साथी हैं, इनमें से लगभग मुझे लगता है कि 20-25 साथी नेपाल गए हुए थे, जहां लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ है, और इसको हम प्रैक्टिकली भी देख चुके हैं। जहां एक बहुत बड़ा सरोवर है, लंबा 1-1.5 किलोमीटर का, वहां एक छोटे से लिटिल बुद्धा की स्टेच्यू लगी हुई है। बहुत सारे साथियों ने अपने अपने वहां फोटो भी खिंचवाए थे, मैंने भी खिंचवाया था, हमारे बनगोत्रा साहब ने खिंचवाया था, और बाबूजी ने भी खिंचाया था। बहुत सारे साथियों ने उस स्टेच्यू के पास अपना अपना फोटो खिंचवाया था। हमारे खेमचंद सोलंकी साहब हैं, सचिव साहब, उन्होंने भी वहां फोटो खिंचवाया था, और सबके अपने अपने पास सेव है। तो उस फोटो के बारे में मैं ये कहना चाहता था, वो स्टेच्यू लगी हुई है कि वो स्टेच्यू एक चीबर पेन है, और उसके जो बाल हैं ऊपर के, वो बाल बुद्ध जैसे दिखाई देते हैं। तो वहां क्या साबित किया गया है, जन्म लेते ही उसको बुद्ध मान लिया गया है, जबकि जन्म लेने के बाद कोई शिशु के ऐसे बाल नहीं होते, उसके बाल बिखरे हुए, चाहे जैसे जैसे बच्चा कैसा जन्म लेता है उसके जैसे होते हैं। लेकिन वहां वो स्टेचू लुम्बिनी में लगाकर सिद्ध किया गया कि जन्म से ही बौद्ध थे। आप सबने वो स्टेचू देखी है। तो हम प्रैक्टिकली रूप से बुद्धिज्म में पर्यटन क्यों जरूरी है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल भी देखते हैं और थ्योरी भी पढ़ते हैं, और फिर इन दोनों को एडजस्टमेंट करते हैं। जहां इस बात की, जो बुद्ध की जो बात आई है कि जो काल्पनिक है, अंधविश्वास से भरी हुई है, अलौकिक है, उस बात को हम ना माने। तो इस मूर्ति जो वहां लगी हुई है लुम्बिनी में, वह बुद्ध के रूप में दिखाई देती है, जबकि उस समय बुद्ध नहीं थे, वो सिद्धार्थ राजकुमार थे, एक सामान्य शिशु थे।
एक सामान्य बच्चा थे, लेकिन उनको बुद्ध के जैसा हेड, बुद्ध के जैसे बाल, बुद्ध के जैसा चीबर उनको पहना दिया है। हो सकता है कपड़ा ऐसा बच्चे को लपेट देते हैं, लेकिन उनके बाल और उनकी बनावट, और बच्चा जन्म लेते ही चल पड़ा, 7 कदम चल दिया, और जैसे जैसे बच्चा 7 कदम चला तो कमल के फूल खिलते चले गए। ये अलौकिकता भी हमें पढ़ने को मिल जाती है। तो इन बातों से हमको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि इसमें मिलावट की गई है। उसको जानबूझकर ईश्वरीय शक्ति से महिमा मंडित किया गया है। ये महिमा मंडन से हमको बचना है। मैं और आगे लेता हूं। बुद्ध के माध्यम से स्वयं का भी उनके अनुयायी के रूप में श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। वे भूल जाते हैं कि बुद्ध की श्रेष्ठता किसी काल्पनिकता अथवा अलौकिकता की मोहताज नहीं है। महामाया का स्वप्न साकार हुआ। महामाया ने जो स्वप्न देखा था, उसे हम उनकी चाहत भी कह सकते हैं। बहुत ही स्वाभाविक रूप से पूर्ण हुई। अब हम सिद्धार्थ के जन्म का प्रसंग देखेंगे। 9 माह पूरे होने पर 10वें माह में प्रसव का समय करीब आने पर महामाया ने हर सामान्य स्त्री की तरह अपने मायके देवदह जाने की इच्छा प्रकट की। तब शुद्धोधन ने तुरंत स्वीकृति देते हुए कारों के कंधों पर ढोई जाने वाली सुनहरी पालकी में बिठाकर अनेक सेवक सेवकाओं के साथ महामाया को रवाना किया। स्वप्न में चातुर्दिक महाराज द्वारा पालकी उठाने की कल्पना, देवियों द्वारा सेवा करवाना, सजाना, और शुद्धोधन महाराज द्वारा सुनहरी पालकी में बिठाकर कारों द्वारा उठवाना, सेवकाओं की सेवा करवाना, दोनों प्रसंगों में स्वाभाविकता साम्यता दिखाई देती है। देवदह के मार्ग में महामाया को साल वृक्षों के एक उद्यान वन में गुजरना था। उसमें कई तरह के फूल खिले हुए थे, जिसे लुम्बिनी वन कहा जाता था। जिस समय पालकी लुम्बिनी वन से गुजर रही थी, सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्रलता की तरह तथा किसी प्रतापी राजा के सुसज्जित बाजार जैसा प्रतीत होता था। जड़ और वृक्षों की शाखाओं पे छोर तक पेड़ फलों और फूलों से लदे थे। नाना रंग के भ्रमर गण गुंजार कर रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह कुछ समय वहां रहे और क्रीड़ा करे। उसने पालकी ढोने वालों को आज्ञा दी कि वह उसकी पालकी साल उद्यान में ले चलें और वहां प्रतीक्षा करें। महामाया पालकी से उतरी और एक सुंदर साल वृक्ष की ओर बढ़ी। पवन के झोंकों से वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे डोल रही थी। महामाया ने पंजों के बल खड़े होकर एक शाखा को पकड़ लिया, जो काफी नीचे झुकी हुई थी, किंतु पल में ही वह शाखा ऊपर उठी और महामाया को एक हल्का सा झटका लगा और प्रसव वेदना शुरू हो गई। साल वृक्ष की शाखाएं पकड़े पकड़े खड़े खड़े महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब ऐसा एक सुंदर मनोहरम दृश्य अगर हमको भी देखने को मिल जाए, तो हम सभी कार्यों को छोड़कर ऐसे बाग बगीचे में घूम सकते हैं। हम सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन महामाया एक महारानी थी, तो उनका ऐसे बगीचों को देखना, ऐसी जगहों में ठहरना अधिक भाता है। और ऐसे बगीचे राजा महाराजाओं के टहलने के लिए होते थे। तो उसी के अनुसार महामाया जैसे ऐसे कई दृश्य हमको देखने को मिल जाए, तो हम भी रुक सकते हैं। सिद्धार्थ जन्म लेते ही चले। अब जैसे मैंने बताया, इसको भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। महामाया के स्वप्न से भी बढ़कर सिद्धार्थ के जन्म को अलौकिक और चमत्कारिक दिखाने की कोशिश अनेक लेखकों द्वारा की गई है। कई विद्वान लेखक बुद्धि पर जोर दिए बिना लिखते हैं कि सिद्धार्थ जन्म लेते ही 7 कदम चले। इसका चित्र भी प्रसारित किया जा रहा है, क्योंकि पारंपरिक तौर पर है ही कथाओं में बताया गया है। अतः इस भ्रांति की भी चिकित्सा करनी
अति आवश्यक बाबा साहब ने समझी थी। इसको आगे चलकर भ्रांतियों में न पड़े। तो ये सिद्धार्थ के जीवन में क्या-क्या हुआ था, लेखकों ने क्या लिखा, इस बारे में भी इस पर चर्चा हो जानी चाहिए। प्राचीन काल में आम जनता में विज्ञान को समझने की समझ पैदा नहीं हुई थी। इस कारण इसकी चिकित्सा किए बिना कहना स्वाभाविक था। किंतु वर्तमान समय में इस बात की चिकित्सा किए बिना विद्वानों द्वारा जैसे का तैसा लिखना और मानना बहुत ही चिंता का विषय है। एक सूत्र में बुद्ध ने खुद लिखा है कि किसी किताब में लिखा है, किसी व्यक्ति विशेष ने कहा है, या पूर्व से चला आ रहा है, इसको हमको नहीं मानना है। रानी महामाया के इस शिशु के जन्म लेते ही 7 कदम चलने की वास्तविकता को समझने के लिए हमें देखना होगा कि महामाया की प्रसूति किस अवस्था में हुई। ये बात बहुत ध्यान से सुने, कृपया निवेदन है, ध्यान में। उपयुक्त कहानी के अलावा दूसरी भी कहानी इस संदर्भ में हमें मिलती है। महामाया कोलीय गणराज की राजपुत्री थी, इसलिए वह संतान को जन्म देने के लिए कोलीय राज्य की राजधानी रामग्राम के लिए रवाना हुई। मार्ग में भय लुम्बिनी वन के उद्यान में विश्राम करने के लिए रुकी। वहां नाना भांति के सुंदर फूल थे, चिड़िया वृक्षों पर अपना राग आलाप रही थी और प्रवाहती शीतल वायु में मोर नाच रहे थे। लहलाते अशोक वृक्षों का अवलोकन करने रानी उनकी ओर बढ़ी। अचानक जब पग लड़खड़ाए तो उन्होंने अशोक वृक्ष की शाखा पकड़ ली। उसके कुछ क्षण बाद ही अशोक वृक्ष की शाखा पकड़े पकड़े ही रानी महामाया ने पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार दो प्रकार की कहानियां हमें बताते हैं कि इन दोनों कहानियों में एक सामान्य बात यह है कि महामाया ने वृक्ष की डाली को पकड़ा और उसकी प्रसूति खड़ी अवस्था में हुई। अधिकतर जो प्रसूति होती है, महिलाएं किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो वह पलंग पर लेटे या जमीन पर लेटे या सोते हुए लेटे हुई अवस्था में होती है। लेकिन महामाया ने जो सिद्धार्थ को जन्म दिया वह खड़ी अवस्था में दिया। एक बात एक क्लियर हुई कि अधिकतर प्रसूतियां कैसी होती हैं, लेटी हुई अवस्था में होती है। बुद्ध की प्रसूति उनकी माता की कैसे हुई, खड़ी हुई अवस्था में। तो एक बात ये क्लियर है। दूसरी बात ये क्लियर है कि जब उन्होंने सिद्धार्थ राजकुमार को जन्म दिया तो सिद्धार्थ राजकुमार का जन्म उल्टा हुआ था उनका। जब वो अपने महामाया के गर्भ से निकले तो वे उल्टे बालक के रूप में हुए। अधिकतर प्रसूतियां जब होती हैं तो बच्चे का पहला गर्भ से सिर निकलता है, ये तो इसको सीधा प्रसव कहते हैं। लेकिन बुद्ध का जो प्रसव हुआ था वह पैरों की तरफ से हुआ। कुछ बालक निकलते हैं तो उन्हें पैरों की तरफ से उनका जन्म हुआ। तो खड़ी अवस्था में जैसे उनकी प्रसूति हुई, तो जैसे उनका जन्म हुआ तो सबसे पहले सिद्धार्थ राजकुमार के पैर नीचे के उसके दूबा और दूबा में उगे हुए घास में छोटे छोटे फूल उनसे टकराए। ये स्वाभाविक है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है, इसको हम क्लियर करेंगे क्योंकि अधिकतर प्रसूतियां, इसको ध्यान रखना, ऐसी होती हैं। लेकिन सिद्धार्थ राजकुमार की प्रसूति उनकी महामाया जो माता थी, जो साल वृक्ष की टहनी को पकड़े हुई थी, उस समय जब उनका प्रसव हुआ तो पैरों की तरफ से हुआ। समाज ऐसे बालकों को उल्टा कहती है और एक और समाज में ये भ्रांति फैला रखी है कि ऐसा बालक बहुत खतरनाक होता है, बहुत बेकार होता है और इस बालक पर जो बिजली चमकती है और बिजली गिरती है जिसे गाज कहते हैं, ऐसे बालकों पर गाज गिरने की संभावना रहती है। इसको मैं आगे के चैप्टरों में और क्लियर करूंगा। तो यहाँ तक महामाया का स्वप्न और बालक का जन्म लेना और 7 कदम चलना, यहाँ तक मुझे क्लियर करना था। आगे की बातें मैं अगले पार्ट में क्लियर करूंगा। सिद्धार्थ के नाम के प्रति भ्रांति, महामाया की 7वें दिन मृत्यु क्यों हुई, अब इसको और क्लियर कर देता हूं कि मृत्यु क्यों 7वें दिन हुई। प्रसूति जब होती है तो हम बड़े प्रबंध के साथ महिलाओं की प्रसूति करवाते हैं। लेकिन महामाया की प्रसूति कहां हुई, जंगल में, जहां शीतल हवाएं चल रही थी, ठंड बहुत थी
और शीतल हवाओं और ठंड में अगर प्रसूति हो तो महिलाओं को बहुत सारी प्रसूति की बीमारियां हो जाती हैं, जिसे प्रसूति बीमारियां कहते हैं। और अगर ये महिला के शरीर में प्रवेश कर जाए, ये वात रोग भी हो जाते हैं। तो महामाया वात रोग से ग्रसित हो गई थी, क्योंकि बालक का जन्म एक शीतल ठंडी हवा के समय हुआ था, जो उनकी माता को रोग हुआ था। तो इस कारण से, इस रोग के कारण महामाया की मृत्यु हुई। 7वें दिन, 8वें दिन मृत्यु हुई। ऐसा कुछ लोग 7वें कहते हैं, कुछ लोग 8वें कहते हैं, अलग अलग लेखकों ने अलग अलग लिखा है। तो हमने 3 चीजों को क्लियर किया आज। एक स्वप्न को क्लियर किया, एक सिद्धार्थ राजकुमार जन्म से ही अलौकिक हुए, इस पर विश्लेषण करके क्लियर किया। और दूसरा ये मैंने क्लियर किया कि अधिकतर प्रसूतियां ऐसी ही होती हैं, पूरी होती है अधिकतर, जो खड़े में प्रसूति हुई और उनका जन्म जो उल्टा हुआ, और जन्म लेते ही उनके पैर जमीन से टकराए, और जब वो पेड़ की साल वृक्ष की जल ऐसे ऐसे मटक रही थी, तो उनके पैर भी ऐसे ऐसे मटक रहे थे, ऐसे उनके हिल रहे थे। इस कहानी को लेकर उन्होंने बता दिया कि सिद्धार्थ राजकुमार 7 कदम चला। तो यहां तक मैंने विश्लेषण किया है। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। सादर नमो बुद्धाय। जय हिंद। आगे जिनको आगे आप बुलाना चाह रहे थे मास्टर फादर सिंह बहुत, उनको आमंत्रित कर लीजिएगा प्लीज। बहुत बहुत साधुवाद। जो जानकारी आज हमारे वाचक में मिली है, बौद्ध और धम्मा के वाचन में, जो हमें कभी मिल नहीं सकती थी, किस तरीके से खंडन किया गया है हर चीज संचालक का। जी, संचालक जी, जी हम जी। बाबा साहब की किसी कृति पर खंडन नहीं करते, लेकिन उसको समझाने की दृष्टि है मेरी। अच्छा। अम्बेडकरवादी बौद्धों को समझना हम चाहिए लोग कि बात क्या थी। तो 5 अब मिनट उनको आप बुला संडे लीजिएगा। साहब को दे दीजिए, टाइम एमएन टाइम संडे काफी साहब। हो गया, टाइम काफी हो गया है, आज वर्किंग डे है, अब उनको बुला लीजिएगा जिससे आप विश्लेषण करें। अगली बार लेंगे सर, इस बार आप ही रख दें। संडे साहब को अगली अच्छा बार लेंगे। अच्छा, नहीं आए नहीं, बैठे हैं, उनसे निवेदन है, अगली बार उनका लेंगे। और टाइम तो मतलब पूरा हो गया। जी जी जी। अच्छा। अध्यक्ष जी तो उद्बोधन कर दो। अनुरोध, जी। हाँ तो अनुरोध करूंगा अदब और सम्मान के साथ, आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे बाबूजी राजाराम आनंद जी, वो आए और थैंक यू, धन्यवाद, साधुवाद बहुत बहुत निगम साहब। देखिए, आज हम लोग जिस बुद्धा एंड धम्मा के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो इसमें विशेषता ये थी कि अगर हम अपने धम्म ग्रंथ को, अपने धम्म के गहराइयों को नहीं जानेंगे, तो धम्म भी अच्छी तरीके से हम लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। बहुत ही कहना चाहिए कि हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच में बहुत ही विद्वान लोग जो धम्म के बारे में, बुद्ध के बारे में, बाबा साहब के शिक्षा और सिद्धांतों के बारे में जानकारी रखते हैं, इस हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़ते हैं। लेकिन ऐसा भी सही है कि हम में से बहुत कम लोग, हो सकता है कि 10-5 लोग ऐसे हों जो इस चीज को सीरियसली, डीपली सुनते हैं, समझते हैं और आगे ले जाने की कोशिश में हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि बहुत से लोगों को खाली एक परंपरागत तरीके से इसके वाचन में वो जुड़ते हैं, और कितना वो कांस्टेंट रहते हैं, कितने जो है गंभीर रहते हैं, ये हम लोग जब उनके माइक सुनते हैं, बीच बीच में वो आते हैं, तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो लोग तो बाबा साहब का जो मार्ग है और बुद्ध का जो मार्ग है, तो वो संबोधि का मार्ग है, या ये कहें कि अविद्या के विपरीत, अज्ञानता के विपरीत जो ज्ञान है वही धम्म है, वही बुद्ध है। अभी माननीय
बादल सिंह बौद्ध जी, जो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें ग्रंथ के बारे में, धम्म ग्रंथ का क्या मतलब है, तो अगर किसी धर्म को मानने वाले लोग हैं तो इसके बारे में हमें इस्लाम में जो लोग अपनी दिनचर्या चलाते हैं या जिन्हें मुसलमान बोलते हैं, तो उनसे हमें सीखना होगा, हमें ईसाइयों से समझना होगा और हमें सिखों से भी समझना होगा। मैं हालांकि धर्म ग्रंथ हिंदुओं के भी हैं, लेकिन वो मैं ज्यादा उसमें पारंगत नहीं हूँ। लेकिन जो मुसलमानों के जो ग्रंथ है तो उसको वो लोग कुरान पाक कहते हैं। मतलब कुरान को कुरान नहीं कहते हैं, कुरान शरीफ कहते हैं। और ऐसे ही हमने ईसाइयों का देखा है, बाइबल के बारे में हम लोग सुनते पढ़ते हैं, लेकिन ईसाई लोग जब बोलते हैं तो वो होली बाइबल बोलते हैं। और सिखों का तो हम लोग सब जानते ही हैं कि उनके यहाँ गुरु ग्रंथ साहब ही मतलब सब कुछ है, वहां कोई और नहीं है। मतलब जो सिखों का जो आइडियोलॉजी है, आइकॉन है, वो उनका ग्रंथ है। जो आप देखते होंगे लोग जो अपने जो ग्रंथी लोग जो उस पर वो अपना झाड़ लेकर के घुमाते हैं, तो वो गुरु ग्रंथ साहब रखा होता है, ऊपर से उस पर कपड़ा पड़ा होता है। और उसकी महत्ता इतनी है कि अभी जब हमने तालिबान में ये घटना देखी कि वहां के जब उसमें तालिबानियों ने जब अपना कब्जा किया तो वहां से बाहर के लोग देश छोड़ करके भागे, पलायन किया, तो वहां एक सरदार जी भी उसमें थे। और सरदार जी जब एयरपोर्ट पे आए तो उनके सर पर एक गुरु ग्रंथ साहब रखा हुआ था। अखबार वालों ने पूछा कि साहब ये आप बहुत सारी चीजें छोड़े आए, आप ये क्या लेके आए? तो उन्होंने कहा कि भाई ये मेरा धर्म है, ये मेरा ग्रंथ है। तो हम लोग अगर बुद्ध और धम्म को इस एंगल से समझते हैं तभी हम ये कह सकते हैं कि हमें इसकी कुछ जानकारी है। बाबा साहब ने भारत के संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगाया, जिससे देश चलता है। और लोगों का जीवन चलाने के लिए उन्हें 5 साल 1 महीना 12 दिन लगे। 5 साल 1 महीना 12 दिन, यानी शायद 24 अक्टूबर 1951 को उन्होंने शुरू किया और 5 दिसंबर 1956 को उसको समाप्त किया। तो ये कोई मामूली चीज नहीं। बाबा साहब ने क्यों बुद्ध एंड धम्मा लिखा? क्योंकि वो जानते थे कि इसमें त्रिपिटक है, और त्रिपिटक में जो अपना सुत्त पिटक है या अभिधम पिटक में या सुत्त पिटक में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, उसमें 7 ग्रंथ है। और ऐसे ही उसमें 5 निकाय हैं, दीघ निकाय है, मध्यम निकाय है, सब समुद्र निकाय है, अंगुत्र निकाय है, खुद्दक निकाय है। तो खुद्दक निकाय में भी करीब 15 या 17 ग्रंथ, और इसके अलावा धम्मपद है, अश्वघोष का बुद्ध चरित्र है, जातक कथाएं हैं। तो अगर ये सारी चीजें हम लोग चाहें तो हमारा घर भर जाएगा। और जिस घर में इतनी धम्म ग्रंथ रखे होंगे, इतनी पुस्तकें होंगी धार्मिक, तो वो धर्म को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए बाबा साहब ने इसे बहुत महत्वपूर्ण समझ करके बुद्ध एंड धम्मा को लिखा। मैं माननीय बादल सिंह बौद्ध जी का बहुत ही किन शब्दों में साधुवाद दूं कि उन्होंने मतलब आज हमें धम्म के बारे में जानकारी दी। और जहां तक आप समझते हैं कि हमको धम्म से ही सारी चीज मालूम होगी कि सिद्धार्थ गौतम जो है तो उनका 35 वर्ष का कार्यकाल अलग है और 45 साल का उनका जीवन अलग है। 45 साल में उनका जो शुरू होता है वो दूसरा जीवन है। हम लोग इसको मिक्स कर देते हैं, समझते ही नहीं है कि कहां पर बुद्ध जो है 29 साल के बाद अपना राजपाट छोड़ करके, बुद्ध मतलब सिद्धार्थ अपना राजपाट छोड़ करके कहना चाहिए कि गृह त्याग देते हैं। 6 साल तक वो जो है अपनी विपස්සना करते हैं या आराधना साधना करते हैं। और उसके बाद 35 वर्ष की आयु पहुंचते पहुंचते वो लोग वो जो है बुद्धत्व प्राप्त कर लेते हैं।
उसके बाद फिर उनका जीवन अलग है। तो ये बात भी अभी माननीय बादल सिंह मोदी ने हम लोगों के सामने रखी। और एक बात बहुत उन्होंने महत्वपूर्ण बताई कि भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 उनका जन्म हुआ। और 14 अप्रैल 1891 से लेकर के जब वो 25 वर्ष के थे तो 1916 में जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो विद्यार्थी थे, तो वहां उन्होंने जो अपना एक कहना चाहिए जो उनकी सेमिनार थी अपने यूनिवर्सिटी की, तो उन्होंने उस सेमिनार में जो सब्जेक्ट चुना तो चुना दी कास्ट इन इंडिया, इट्स ओरिजिन, इट्स एक्सपेंशन एंड इट्स टेक्निक्स। मतलब ये सब्जेक्ट बाबा साहब ने जब चुना तो दुनिया के लोगों को पता चला कि भाई ये इंडिया से जो अम्बेडकर आया है तो ये इसका सब्जेक्ट बहुत अद्भुत है, जाति के ऊपर बोल रहा है, जाति की उत्पत्ति। और इस बात को बोल करके बाबा साहब ने 2 दशक तक इसका बहुत सीरियस अध्ययन करते हुए 1936 में एनिलेशन ऑफ कास्ट, जिसमें उन्हें लाहौर के अंदर अपना स्पीच करना था, वो स्पीच नहीं इसलिए हुआ कि वो पोस्टपोन्ड हो गया था, तो वहां उन्होंने फिर इसको कास्ट को एक सामने रखा। तो 2 दशक उसमें भी लगाए हुए। उसके बाद फिर 36 से जाकर के 56 में फिर उनके करीब 2 दशक लगे, 20 साल के आसपास। तो ये क्या है कि कोई ये जल्दबाजी में या नासमझी में लिया गया फैसला नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने जो कल जो है धर्म परिवर्तन दिवस था, सम्राट अशोक की अशोक विजयदशमी थी, जिसे 2500 साल बाद बाबा साहब ने पुनर्जीवित किया। तो वो बात उन्होंने जो कही कि भाई ये हमारा जो धर्म है, तो इसे बाबा साहब के एंगल से भी देखा जाए तो इसे कोई जल्दबाजी में या अनजाने में नहीं किया गया। लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने दिया है इसको खोट है, और मतलब ये किसी इससे फायदा क्या होगा, इससे कुछ नहीं मिलना। और कहते हैं कि भाई ये सारे धर्म सच्चे और अच्छे, सभी धर्म एक से ही हैं, और इसमें राजनीति, ऐसी बहुत सारी बातें। इसलिए कि हम लोग जिन्होंने धर्म को बाबा साहब के बाद समझा नहीं, तो इसलिए हम इसके शिकार हो गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को, जो अभी बादल सिंह जी बोल रहे थे हमारे प्रबोधन करता, कि उन्होंने खुद कहा कि मेरा आज नया जन्म हुआ है। तो अगर हम लोग बुद्ध की शरण में हैं, अगर हम वास्तव में बुद्धिस्ट बनना चाहते हैं और हमारा लगाव बुद्धा एंड धम्मा के वाचन में है, सुनने में और पढ़ने में और अंगीकार करने में, तो हमको ये मानना चाहिए कि हमारा नया जन्म हो रहा है। अभी बहुत सी ऐसी पूर्ण बातें, जैसे स्वप्न की बात उन्होंने कही, और ये जो अलौकिक बात जो बताई बुद्ध के चलने की, तो ये सारी चीजें उन्होंने क्लियर कर दी है। मैं उन पर आपका समय नहीं लेना चाहूंगा। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि हम बुद्धिस्ट लोग हैं, तो बुद्धिस्ट का सबसे पहला प्रायोरिटी है, या सबसे जो प्रमुख चीज है उसकी, वो है अज्ञानता से दूर होना। अगर हम अज्ञानता में फंसे हुए हैं तो फिर बुद्धिस्ट होना ना होना बेकार है। और दूसरा ये है कि हमारी एक आइडल पहचान होनी चाहिए। किसी एक्शन से ज्यादा इंप्रेशन महत्वपूर्ण होता है। मुझे आदरणीय एडवोकेट के बहुत साहब हैं पटना से, बिहार से, तो अक्सर बताते हैं कि एक्शन इतना महत्वपूर्ण नहीं, इतना इंप्रेशन महत्वपूर्ण। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं ऐसा करें ताकि लोग हमसे, हमारे इस छाप को, इस इंप्रेशन को समझें, क्योंकि अब वो समय नहीं है। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो पूरे राष्ट्रव्यापी बौद्धों का एक बहुत बड़ा संगठन है, कम से कम जो बौद्धों, इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो पदाधिकारी हैं, उनसे हमारे सामान्य लोग ये अपेक्षा करेंगे या करते भी हैं कि हम जो कहेंगे वो सही बात होगी, हमको कुछ जानकारी होगी, हमने कुछ सोचा, हमने इसको समझा है, हमने इसको
गहनता से समझा है, डीप इसको हमने बड़ा समझा है। तो अगर हम लोग भी वैसे ही दिखाई दिए तो फिर ये काम जो जैसा अभी तक बिगड़ता रहा है आगे भी बिगड़ता रहेगा, क्योंकि हम बौद्ध के साथ साथ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो लोग हैं वो एक प्रचारक की भूमिका में, ये भिक्षु संघ की भूमिका में, भले ही भिक्षुओं का ड्रेस जो है, उनका जो ड्रेस चीवर का कलर है वो दूसरा है और हमारा कलर दूसरा है। हम भी ड्रेस कोड में है, व्हाइट कलर में क्यों रहते हैं? हम व्हाइट कलर में इसलिए रहते हैं कि ये बौद्धों का ड्रेस कोड है। जब भी हम धार्मिक चर्चा करते हैं, धर्म की चर्चा करते हैं तो अपने ड्रेस कोड में रहते हैं। तो हम लोग भी भिक्षुओं की तरह से प्रचारक है। मैं ज्यादा समय लेते हुए आज बहुत अच्छा मुझे लगा कि हमने वास्तव में बौद्धों की भूमिका को इस 1 घंटे के अंदर हमने उसका निर्माण किया है। बहुत सारे लोगों ने इसे सीरियसली सुना है, समझा है। सभी को पुनः अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात को यह रोकता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सरदार। बाबूजी आदरणीय बहुत बहुत अच्छा था, साधु साधु साधु। अच्छा अच्छा समझाया बाबूजी ने, और आगे को सभ्य